दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रेत में इस वक्त कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी आंच अब पूरी दुनिया महसूस करने लगी है। वॉशिंगटन से लेकर तेल के बाजारों तक बेचैनी है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है उसने अमेरिका की ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका के सबसे घातक और हाईटेक ड्रोन सिस्टम को ऐसा झटका दिया है कि अब खुद अमेरिका अपने हथियारों की गिनती करने पर मजबूर हो गया है। सोचिए, वो MQ-9 रीपर ड्रोन, जिनका नाम सुनकर कई देशों की सरकारें कांप जाती थीं, जिनसे अमेरिका दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन चलाता था, वही ड्रोन अब आसमान से धड़ाधड़ गिरते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान ने ऐसे 24 अमेरिकी रीपर ड्रोन तबाह कर दिए। ये कोई छोटे मोटे खिलौने नहीं थे। इनकी कीमत अरबों में बैठती है और इनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे बड़े सैन्य मिशनों में किया जाता रहा है। अब सवाल सिर्फ ड्रोन का नहीं है। सवाल ये है कि अगर ईरान वाकई इतने एडवांस सिस्टम को गिरा पा रहा है, तो फिर युद्ध का अगला चरण कितना खतरनाक होगा। अमेरिका की एजेंसियां इसी बात से परेशान हैं। पेंटागन के भीतर बैठकर हर मिसाइल, हर ड्रोन और हर इंटरसेप्टर का हिसाब लगाया जा रहा है। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने जितनी मिसाइलें हवा में झोंकी, अब वही अमेरिका के लिए सिरदर्द बनती जा रही हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिका ने अपने थाद इंटरसेप्टर सिस्टम का इतना इस्तेमाल कर लिया कि उसके भंडार पर असर पड़ने लगा है। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइलों को बीच हवा में खत्म कर देता। लेकिन अब हालात ये बताए जा रहे हैं कि इजराइल को बचाते बचाते अमेरिका ने अपने ही सैन्य स्टॉक को कमजोर कर लिया। और तभी आई वो खबर जिसने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने ताइवान को होने वाली करीब $14 बिलियन की हथियार सप्लाई रोको दी। वजह, क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष ने अमेरिका की सैन्य क्षमता पर इतना दबाव डाल दिया कि अब उसे अपने हथियार बचाने पड़ रहे हैं। यही अमेरिका दुनिया को भरोसा देता था कि अगर चीन ने ताइवान की तरफ आंख उठाई तो सबसे पहले अमेरिकी हथियार खड़े होंगे। लेकिन अब वही अमेरिका अचानक पीछे हटता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान का अंदाज बिल्कुल अलग है। जितना उसे कमजोर बताया गया था, जमीन पर तस्वीर उससे उलट दिखाई दे रही है। वहाँ हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। ड्रोन, मिसाइलें, सैन्य उपकरण, सब कुछ तेजी से तैयार किया जा रहा है। ईरान का संदेश साफ है, हम लड़ाई लंबी भी खींच सकते हैं और झुकेंगे भी नहीं। अब पूरी दुनिया की नजर एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आकर टिक गई है। अमेरिका के सामने दो ही रास्ते बचे हैं। पहला, वह धीरे धीरे पीछे हट जाए और दुनिया को यह दिखाए कि मिशन पूरा हो गया। दूसरा, वह ईरान के परमाणु ठिकानों की तरफ बढ़े। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। और इसी बीच शुरू हो गया है होर्मुज का खेल। वही होर्मुज जहां से दुनिया का बड़ा तेल कारोबार गुजरता है। खबरें हैं कि ईरान और ओमान के बीच वहां स्थायी टोल सिस्टम लगाने को लेकर बातचीत हो रही है। यानी जो जहाज वहां से गुजरेंगे उनसे पैसा लिया जाएगा। सुनने में ये एक आर्थिक फैसला लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे बड़ी नस पर हाथ रखने जैसा है। अमेरिका इस बात से बुरी तरह परेशान है, क्योंकि अगर होर्मुज में ऐसा मॉडल लागू हो गया तो फिर दुनिया के दूसरे समुद्री रास्तों पर भी वैसी मांगे उठ सकती हैं। बाब-अल मंदेब, स्वेज नहर, जिब्राल्टर, हर जगह नया संकट खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि वॉशिंगटन अब बाकी देशों को भी डर दिखाने लगा है कि अगर आज होर्मुज में टैक्स लगा तो कल पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी। उधर इजराइल और लेबनान सीमा पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों ने इजराइल की सेना को झटका दिया है। खबरें हैं कि कई बड़े सैन्य अधिकारी घायल हुए हैं। लेबनान में सीजफायर होने के बावजूद लगातार टकराव हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर मोर्चा धीरे धीरे एक बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ रहा हो। जेरूसलम में भी माहौल भड़कता जा रहा है। प्रतिबंधों के बावजूद हजारों फिलिस्तीनी अल अक्सा मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की। सिर्फ धार्मिक मामला नहीं रहा, बल्कि अब यह सीधी चुनौती बनता जा रहा है। जमीन पर गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि कोई भी छोटी चिंगारी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। खाड़ी देशों में भी बेचैनी बढ़ रही है। सऊदी अरब ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स और विदेशी कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए हैं। पैसे बचाए जा रहे। हर देश इंतजार कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर ये युद्ध और फैला तो सिर्फ मिसाइलें नहीं चलेंगी, तेल बाजार टूटेंगे, व्यापार रुकेगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तान भी इस पूरे खेल में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। कभी खबर आती है कि उसके सैन्य अधिकारी ईरान जाएंगे, फिर खबर आती है कि दौरा टल गया। यानी हर देश इस वक्त कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। कोई खुलकर मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अब दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या अमेरिका पीछे हटेगा या फिर वो कदम उठाएगा जिसके बाद
मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ मिसाइलों का नहीं है। इस बार दांव पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल का खेल और महाशक्तियों की साख लगी हुई है। दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे खतरनाक चीज मिसाइलें या ड्रोन नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है थकान। और अब यही थकान धीरे धीरे अमेरिका के चेहरे पर दिखाई देने लगी है, क्योंकि युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जाता, युद्ध फैक्ट्री में भी लड़ा जाता है, बैंक के अंदर भी लड़ा जाता है और जनता के दिमाग में भी लड़ा जाता है। ईरान शायद यही समझ चुका है, इसलिए वह अमेरिका को एक ही बार में हराने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे उसे खींच रहा है। हर दिन थोड़ा खर्च करवाओ, हर दिन थोड़ा तनाव बढ़ाओ, हर दिन थोड़ा हथियार खत्म करवाओ। यही वजह है कि अब अमेरिका को अपने पुराने वादे रोकने पड़ रहे हैं। ताइवान को हथियार रोकना सिर्फ एक सैन्य फैसला नहीं था, बल्कि दुनिया को दिया गया एक संकेत था कि अमेरिका हर मोर्चे पर एक साथ लड़ने की स्थिति में नहीं दिख रहा। अब यहाँ सबसे बड़ा खेल चीन देख रहा है। चीन इस वक्त शायद सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि बिना एक भी गोली चलाए उसे पता चल रहा है कि अमेरिका की असली सीमा कहाँ तक है। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझा रहता है तो एशिया में उसका दबाव अपने आप कमजोर पड़ने लगेगा। यही कारण है कि आने वाले समय में चीन ताइवान के आसपास अपनी गतिविधियां और बढ़ा सकता है। सीधे हमला नहीं, लेकिन धीरे धीरे घेराबंदी जैसा माहौल बन सकता है। दूसरी तरफ ईरान सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा, वह एक नया मॉडल बना रहा है। पहले दुनिया सोचती थी कि ताकत सिर्फ उन्हीं देशों के पास है जिनके पास अरबों डॉलर के हथियार हैं, लेकिन अब ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके पास मजबूत ड्रोन नेटवर्क, मिसाइलें और सस्ते लेकिन असरदार हथियार हैं, तो आप बड़ी महाशक्तियों को भी परेशान कर सकते हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में छोटे देश भी ईरान मॉडल अपनाने की कोशिश करेंगे। बड़े टैंक और बड़े जहाजों की जगह अब ड्रोन और सस्ते मिसाइल सिस्टम ज्यादा अहम हो जाएंगे। और होर्मुज वाला मामला मोस्ट देश में यह सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है। असली कहानी यह है कि ईरान दुनिया की सबसे कमजोर नस पकड़ चुका है, तेल। अगर ईरान ने होर्मुज पर दबाव बढ़ाया तो तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं। और जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल नहीं महंगा होता, पूरी दुनिया महंगी हो जाती है। खाने पीने की चीजों से लेकर हवाई टिकट तक सब प्रभावित होता है। यानी मिडिल ईस्ट की आग सीधे आम लोगों की जेब तक पहुंच सकती है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका सीधे बड़े युद्ध से थोड़ा पीछे हट सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन और आर्थिक दबाव बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि खुला युद्ध अब अमेरिका के लिए भी जोखिम भरा है। अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका की जनता खुद सवाल पूछने लगेगी कि आखिर इस लड़ाई से मिला क्या। इजराइल के लिए भी आने वाला समय आसान नहीं दिखता, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं है। लेबनान, गाजा, सीरिया, यमन, हर तरफ छोटे छोटे मोर्चे खुल चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन मोर्चों को पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है। एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। यही रणनीति इजराइल को लंबे समय तक दबाव में रख सकती है। और एक बेहद दिलचस्प चीज दुनिया अब देखेगी, खाड़ी देशों का व्यवहार बदलने लगेगा। अभी तक ये देश खुलकर अमेरिका के साथ खड़े दिखते थे, लेकिन अगर अमेरिका कमजोर पड़ता दिखा तो यही देश धीरे धीरे चीन और रूस की तरफ भी झुकने लगेंगे, क्योंकि हर देश आखिर में उसी के साथ खड़ा होता है जो उसे भविष्य में मजबूत दिखता है। सबसे बड़ा खतरा अभी भी वही है जिसके बारे में कम बात हो रही है। अगर किसी दिन गलती से एक बड़ा तेल टैंकर निशाना बन गया या होर्मुज कुछ घंटों के लिए भी बंद हुआ, तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार हिल जाएंगे। उस दिन लोगों को समझ आएगा कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई सिर्फ रेगिस्तान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस वहीं अटकी हुई थी। और शायद यही वजह है कि अभी जो शांति दिखाई दे रही है वह असली शांति नहीं है। यह उस तूफान से पहले वाली खामोशी लग रही है, जहां हर देश हथियार भी गिन रहा है, पैसे भी बचा रहा है और दोस्त भी बदल रहा है।